बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम डॉक्टर यासिर, असिस्टेंट प्रोफेसर कम्युनिटी मेडिसिन। बेसिकली इस वीडियो का मकसद ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ये सोच रहे हैं कि उन्होंने कम्युनिटी मेडिसिन नहीं पढ़ी या वो 2 महीने सुनने के लिए। आप अगर एक वीक अपने स्टैंड अप से पहले स्टैंड अप की छुट्टियां लगाएं, उसके बाद प्रेप लीव्स में 1-2 दिन लगा सकते, कहना मेडिसिन कर लेंगे, बट आप 6 पार्ट्स में डिवाइड करें। एपिडेमियोलॉजी, कंसेप्ट ऑफ हेल्थ एंड डिजीज वन डे, इन्वायरमेंट वेस्ट मैनेजमेंट वन डे, डेमोग्राफी ऑक्यूपेशनल हेल्थ वन डे, न्यूट्रिशन और साथ आप कर लें रिप्रोडक्टिव हेल्थ और फैमिली प्लानिंग वन डे, उसके बाद छोटे चैप्टर वन डे। अब इनको पढ़ना कैसे? क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट ये है ना, आपने करना क्या है। देखिए, बुक आपने सारी नहीं पढ़नी। आप अगर पास पेपर्स की बुक देखें, यूनिवर्सिटी क्वेश्चन देखें, उसमें क्या होगा, सवाल किस तरह का है, लाइक नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज पूछिए, उसके स्टेप्स पूछे, डेफिनेशन पूछिए, उतना ही पढ़ना है आपने। बाकी आपने उसकी डिटेल नहीं पढ़नी। आपके लेवल ऑफ प्रिवेंशन में हमेशा पूछा जाता है कि इसकी इंटरवेंशन लिखें और एक को एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन करें। लाइक हेल्थ प्रमोशन है तो आपने लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की बात करनी है। इसी तरह इंडिकेटर्स हैं, उनके नाम आपको आने चाहिए। एपिडेमियोलॉजी में स्टडीज के स्टेप्स आपको आने चाहिए और 2x2 का टेबल, दैट इज वेरी। एपिडेमिक के स्टेप्स आपको आने चाहिए। इंसिडेंस प्रेवलेंस की कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए। डिजीज पे आते हैं, स्टूडेंट कहते हैं डिजीज बहुत होती है, सारी नहीं पढ़नी। डिजीज आप सिस्टम वाइज पहले क्लासीफाई करें। रिस्पायरेटरी सिस्टम की डिजीजेस क्या हैं, जीआईटी की क्या हैं, वेक्टर बॉर्न क्या है, जोनोटिक क्या है, नॉन कम्युनिकेबल क्या है। फिर उन सब की प्रिवेंशन ऑलमोस्ट सेम है। जैसे नॉन कम्युनिकेबल की बात करें तो कार्डियोवास्कुलर है, सेरिब्रोवास्कुलर है, हाइपरटेंशन है, सबकी सेम हो जाएगी। ब्लाइंडनेस एक्सीडेंट में थोड़ी डिफरेंट चीज़ आ जाएगी। इन्वायरमेंट का चैप्टर बड़ा स्टूडेंट परेशान होते हैं। देखिए, इन्वायरमेंट में वाटर बॉर्न डिजीजेज, वाटर प्यूरिफिकेशन, एयर पोल्यूशन है, ग्रीन हाउस इफेक्ट है, नॉइज के इफेक्ट्स आते हैं, हॉस्पिटल वेस्ट मैनेजमेंट आती है। आपने हेडिंग्स याद रखनी है। कम्युनिटी मेडिसिन की ब्यूटी क्या है, आपने हेडिंग्स याद रखनी है। इसी तरह रिप्रोडक्टिव हेल्थ के चैप्टर सारा नहीं पढ़ना। कम्युनिटी मेडिसिन का पर्सपेक्टिव 3 डिले मॉडल है, जो है सेफ मदरहुड है, हमारा हाई रिस्क प्रेगनेंसी है, एंटीनेटल केयर है, फैमिली प्लानिंग में पर्ल इंडेक्स आ जाता है, कॉन्ट्रासेप्टिव प्रेवलेंस रेट आ जाता है, आपका डेमोग्राफी में पिरामिड साइकिल, ये चीज़ें आती हैं। ऑक्यूपेशनल हेल्थ में डेफिनेटली निमोकोनियोसिस है, प्रिवेंशन सेम है। कैंसर आपकी बुक में नहीं हो, ऐड करें। अब आप अगर वीडियो देखें तो स्टार्ट में लर्निंग ऑब्जेक्टिव दिए हुए हैं, वीडियो के एंड पे समराइज किया हुआ है। लर्निंग ऑब्जेक्टिव ये चीज़ें आपको आनी चाहिए। बहुत सारी चीज़ें एक्सेल पे नहीं है। पोलियो एक्सेल पे कंप्लीट नहीं है, पोलियो उसके अलावा ऑक्यूपेशनल कैंसर नहीं है, तो एक्सेल पार्ट भी सारी आप नहीं पढ़ सकते। वही पॉइंट आपने याद करने। तो बेस्ट वे क्या है, आप वीडियो लगाएं, साथ बुक खोलें। आप वीडियो को जब सुनेंगे, लाइक एपिडेमियोलॉजी की वीडियो स्टूडेंट कहते हैं कि 5 घंटे की है, तो एक दिन में आपने पढ़ना 2 की स्पीड से चलाएंगे तो 2.5 घंटे में हो जाएंगी। वो मैंने आहिस्ता बोला है उसमें। आप जब 2.5 आवर्स में पढ़ेंगे, देन 1 आवर्स की आप इसका रिव्यू भी है, तो आप 7 पढ़ेंगे डेली, आपके 5-7 घंटे लग जाएंगे। लाइक आपने आधा घंटा पढ़ा तो ज़ाहिर है बुक को आपको 2। इसी तरह आप 2 घंटे वीडियो सुनेंगे, 7-8 घंटे रोज पढ़ेंगे, 6 दिन में कम्युनिटी मेडिसिन हो जाएगी। लेकिन एक चीज़ याद रखें, स्मीना बद्र खोलें, 25-30 MCQ से आने हैं। 7 जो चैप्टर करें, लाइक एपिडेमियोलॉजी 7 MCQs कर लें, क्योंकि हमारी बुक थोड़ी सी लेट है, शायद नवंबर में आए। वो 7 आपके MCQs हो जाएंगे। 7 आपके ये गलती करते हैं, MCQ छोड़ देते हैं। 50% आपके MCQs हैं, आप वो छोड़ के नहीं पास हो सकते। तो आपने MCQ 7 किए, 7 SCQs किए, 7 डे आपने क्या करना, सवाल किताब बंद करना। जो आपको याद है दिमाग में रिवाइज करेंगे। 50% कम्युनिटी नहीं याद होगी। जब आपका पेपर होगा तो आप यही चीज़ें रिपीट करेंगे, 60% पे हो जाएंगे। प्रेप लीव्स होंगी, 1-3-4 दिन रिवाइज करेंगे, आपको याद हो जाएगी। कम्युनिटी मेडिसिन बोलने से, सुनने से याद आती है, प्रैक्टिस से आपके न्यूमेरिकल हल होंगे। न्यूमेरिकल की एक्सरसाइजेज मैंने स्क्रीनिंग वाली भी दी हुई हैं, 2x2 के टेबल की दी हुई हैं। इनमें से 1 सवाल भी आ सकता है, 3 सवाल भी आए हुए हैं, तो आपके पक्के नंबर हैं। आप वो पैटर्न अडॉप्ट कर लें। आप 2 घंटे डेली वीडियो, 7-4-5 घंटे पढ़ें, 1 घंटा रात को सोने से पहले MCQs कर लें, तो इंशाल्लाह आपकी कम्युनिटी फेल नहीं होगी। इन केस आपको कोई प्रॉब्लम है, नहीं समझ आ रही, यू कैन आस्क। अगर आपको स्पेशल क्लासेस लेनी है तब भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर भी ग्रुप में दिया हुआ है, तो आप काइंडली कॉन्टैक्ट कर लें। थैंक यू वेरी मच।